औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों आपका? अल्लाह ताला सब तरफ अपनी खैर आफियत रखे। तो आज का टॉपिक है बेटे आपका इंक जेट प्रिंटर्स। इंक जेट प्रिंटर्स। अब ये आपके सामने इंक जेट प्रिंटर्स नज़र आ रहे हैं आपको, और इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये पेज जो है वो इसके ऊपर ही होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करता आपके बाहर आता जाता है बैक एंड फोर्थ मूव करता है। अब एक इंक जेट प्रिंटर क्या है? ये वो टाइप ऑफ प्रिंटर है विच यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ इंकजेट प्रिंटर, तो ये क्या है? ये वो टाइप ऑफ प्रिंटर है जो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। अपने ऑपरेशन यानी अपने काम के दौरान वो क्या इस्तेमाल करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर हो गया बेटे आपको कि प्रिंटर जो है वो क्या है? इंकजेट प्रिंटर एक वो टाइप ऑफ प्रिंटर है जो कि अपने काम में या अपने ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ करता है। मेरा ख्याल है अभी आपको याद हो गया होगा। वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर हम इसके रखते हैं तो वो क्या करता है? बैक एंड फोर्थ इस तरह करता वो मूव करता हुआ नज़र आ रहा होता है। और इंकजेट प्रिंटर जो करता है, इजेक्ट्स अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक। यानी इजेक्ट क्या करता है? साथ साथ प्रिंटर थोड़ी सी थिन स्ट्रीम ऑफ इंक जो है वो एक लाइन की तरह से, एक बारीक सी लाइन से वो स्प्रे उसका निकलता जाता है और रिजेक्ट करता जाता है। द इंक इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ अ स्मॉल नोजल। अब हम इधर आ जाते हैं। ये आपका इंक सप्लाई, ये आपका पंप है क्या? हाल पंप ही लिखा है बेटे, नीट नहीं नज़र आ रहा है इतना मुझे। जो भी है यहाँ से पास होने के बाद ये आपको, ये इसका नोज़ल है। नोज़ल में से जैसे आप आम स्प्रे करते हैं किसी भी जगह से, तो स्प्रे हो रहा है यहाँ पे। नोज़ल ऑफ प्रिंटेड। हमारे पास क्या है? इंक जेट प्रिंटर जैसा थिन स्ट्रीम ऑफ इंक। The ink is forced out of a small nozzle and breaks up into extremely small droplet। यानी यहाँ पर जब आप इंक जेट के स्प्रे करते हैं, तो यहाँ से जब स्प्रे करते हैं तो बारीक ड्रॉप्स जो हैं वो इसमें से निकलते हैं और लाजमी आगे चलना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग देयर फ्लाइट। अब लाजमी ड्यूरिंग देयर फ्लाइट क्या होगा? द ड्रॉपलेट्स पासिस थ्रू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यानी क्या होगा कि ये दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में से पास होंगे। एक कहलाता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड और दूसरा कहलाता है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ठीक है। हमारे पास क्या है? ड्यूरिंग देयर फ्लाइट द ड्रॉपलेट्स पासिस थ्रू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, अ चार्जिंग इलेक्ट्रोड एंड द डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स है और ये आपकी चार्जिंग इलेक्ट्रोड है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, दोनों क्या हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं। विच आर नॉट। अब हमारे पास इसमें से पास व्हेन द प्रिंटेड मूव्स ओवर रीजन ऑफ द पेपर। यानी अब हम देख रहे हैं कि प्रिंट होने वाला पार्ट जो है पेपर के ऊपर से पास होता है। विच आर नॉट टू बी इंक्ड। यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ पार्ट हम यहाँ कहते थे डार्क है और लाइट है। जो लाइट है उसको खाली हमने कंसीडर किया था कि वो न्यूट्रल पास हो जाएगा, और जो डार्क है वो पॉजिटिव चार्ज वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बिल्कुल इसी तरह, यहाँ भी इसी तरह जब रीजन पे पेपर फिरता है, पास होता है, विच आर नॉट टू बी इंक। कुछ पार्ट है जिस पे हमने इंक की वजह से, जैसे ABC लिखना है तो लाजमी है वो इंक उनके ऊपर होगी तो हमें ब्लैक में वो नज़र आएंगे ना। अदर पार्ट जो होगा वो नीट वाइट नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरह which are not to be inked, the charging electrode is left on। the charging electrode पे वो रह जाते हैं इस जगह पर ही। the charging electrode is left on and gives the ink droplet at net charge। ठीक है, वो इधर ही रह जाते हैं जिनकी नहीं ज़रूरत होती है, और दूसरे जिसको चार्ज होता है वो इधर से पास होते जाते हैं। अब हमारे पास निकलते यहाँ सीधे आ गए। इसके बाद क्या होगा? द डिफ्लेक्शन प्लेट diverts
सच चार्जेस ड्रॉप्स इनटू अ गटर, यानी इस तरह के जो हमारे पास जिनकी हमें नहीं ज़रूरत होती वो इस तरह इनको इस डिफ्लेक्शन प्लेट जो होती है इनको यहाँ पर से गुजारती हुई ये गटर कहते हैं या जो भी इसमें डाल देती है। एंड इन दिस वे सच ड्रॉप्स आर नॉट एबल टू रीच द पेपर, लाजमी है वो पेपर तक आपके पास नहीं आते बल्कि सीधा यहाँ पर चले जाते हैं। Whenever ink is to be placed on the paper, अब जब हम इंक पेपर पे रखेंगे द चार्जिंग कंट्रोल रिस्पॉन्स टू कंप्यूटर टर्न्स ऑफ द चार्जिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है, रिस्पॉन्ड करेगा कंप्यूटर को, टर्न्स ऑफ करेगा अपने चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को, और द अनचार्ज ड्रॉपलेट्स फ्लाई स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्टर, यानी अनचार्ज है वो यहाँ से आ जाएंगे और चार्जिंग इधर से चले जाएंगे। इस तरह आपके पास आंसर आना शुरू हो जाएगा। द अनचार्ज ड्रॉपलेट्स फ्लाई स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड स्ट्राइक द पेपर। स्कीमेटिक डायग्राम छोड़िए ज़रा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको पहले भी कहा था कि जब आप इसको पढ़ें तो साथ साथ इसको डायग्राम, मैंने आपको ये डायग्राम दी थी कल के लिए, अब कुछ बच्चों ने ये बनाई। अब मैं जैसे दिल तो मेरा ये कह रहा है बेटे कि पहले अब मैं आपसे सुनूं जिन्होंने ये डायग्राम बनाई है क्या वो इसको पहले पढ़ चुके हैं? पहले आप लोग लेक्चर को समझा तो करें कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ और लिखवा क्या रही हूँ और बनवा क्या रही हूँ। आप लोग ये डायग्राम बना रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ ये बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं वैसे यही बनाई है लेकिन दी मैंने यही थी, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था तो इसका क्या करना है। इसके लिए आपका क्या सिंपल इंक यहाँ से इंक सप्लाई हो रही है, यहाँ से पंप किया जा रहा है उसको, नोज़ल में से पास हो रही है, नोज़ल में से सीधी स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है। दो प्लेट्स हैं, दो आपके पास हैं और दोनों पैरेलल हैं, और ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है। यहाँ से चार्ज हुए पार्टिकल जो इनकी ज़रूरत नहीं होती वो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, और जिसका आंसर लेना है इंक के साथ वो आपके इस पेपर पर आ जाता है, और बाकी ये चार्जिंग जो है जो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती वो इसको चार्ज को कंट्रोल कर लेता है, और उसकी कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन देती जाती है। एंड इंकजेट ejects a steady flow of ink droplets. The charging electrodes are used to charge the droplet that are not needed on the paper, ठीक है। द चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या करेगा, चार्ज जो ड्रॉपलेट हैं दैट आर नॉट नीडेड ऑन द पेपर, चार्ज droplets are deflected into the gutter, चार्ज इसमें चले जाएंगे by the deflecting plates, while uncharged droplet fly straight onto the paper. अनचार्ज जो होंगे वो सीधे वो जो न्यूट्रल, अनचार्ज का मतलब यही आ गया जैसे यहाँ पर हमने न्यूट्रल कहा था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी ये न्यूट्रल ही आपका केस होगा।